हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शाह और आज मैं आपको बताऊंगा मयूर आसन के बारे में। दोस्तों, मयूर आसन यानी पीकॉक पोज थोड़ा टफ है और ये एडवांस पोस्चर में आता है। बेसिकली एडवांस पोज अब आप जब आपकी प्रैक्टिस लंबी हो जाती है, आप 1 साल तक 6 महीने तक जब योग की लगातार प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद आपके जो रिस्ट है वो मजबूत हो जाती हैं, आपके आर्म्स की जो मसल स्ट्रेंथन हो जाती हैं, उसके बाद आप इसकी ट्रेनिंग कर सकते हो। नॉर्मली हम आसान आपको आसन बताते ही हैं, लेकिन कुछ एडवांस पोस्चर भी आपको बताने ज़रूरी है, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले और आपके लिए एक लाइन भी मिले कि हाँ, आपको योगा की प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक पहुँचना भी है। तो मयूरासन का बहुत आसान तरीका है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मुझे ध्यान है कि मैं बचपने में आज से तकरीबन 20-25 साल पहले जब मैंने योग का अभ्यास करना शुरू किया, तो ये मेरा फेवरेट पोस्चर हुआ करता था मयूरासना। और मयूरासन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, वो फ़ायदे मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताते हैं कि मयूरासन कैसे किए जाए। दोस्तों, मयूरासन करने के लिए आप इस तरह से आप बैठ सकते हो वज्रासन में। ये वज्रासन है। इसके बाद आप घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, ये कहते हैं घुटनों पे बैठ जाना। फिर आपको क्या करना है, अपनी दोनों एल्बो को, ध्यान रखें, अपने दोनों एल्बो को अपने नेवल के पास रखना है और उसके बाद अपने बॉडी को यानी अपर बॉडी को आगे की तरफ और लेग्स को पीछे की तरफ उठाते हुए धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए इस पोज को करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरह से घुटनों पे खड़े हो जाएंगे, दोनों एल्बो को हम यहाँ पे रखेंगे और हाथ हमारे अंदर की तरफ हो जाएंगे। फिर आपको इस तरह से, ये देखो, आपके हाथ इस तरह से रहेंगे, ना कि इस तरह से अपने हाथों को यहाँ रखिए आप। ये बेसिकली ये पोज भी आपको देखो, ये कैट एंड काउ पोज है, तो इस पोज में ही आपको आना है। यहाँ रखने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपनी एल्बो को आपने रखा नेवल के पास सेट करके, फिर यहीं से आपने बैलेंस बनाना है। आसान है। इसकी प्रैक्टिस आप आसानी से नहीं कर पाएंगे, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। शुरू में आप अपने जो रिस्ट है इसकी एक्सरसाइज करें। जब आप धीरे धीरे इसकी ट्रेनिंग करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप इसको कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था मयूरासन। आगे फिर आएंगे कुछ और आसन के साथ आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।